तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 6 सदाचार। सदाचार में हमने कुछ श्लोक पढ़ लिए हैं और समझ लिए उसके अनुवाद। आगे हम चलते हैं। तो चौथा नंबर का श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। कितना सुंदर श्लोक है सुभाषितानी का ये सदाचार का श्लोक। आप ज़रूर जो है हमने बोला है आप इसको याद कर ही लीजिए। तो इसका अनुवाद कहता है कि सर्वदा माने कि हमेशा, है ना। क्या अनुवाद कह रहा है कि व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता, कोमलता, है ना भाई। ये देखिए, सियात माने होता है रखना चाहिए, औदार्य माने उदारता, सत्यता, ऋजुता माने कि सरलता, मृदुता माने कोमलता रखनी चाहिए। चापि कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी, कदाचन माने कभी भी व्यवहार में कुटिलता या जिसको टेढ़ापन कहते हैं, टेढ़ापन व्यवहार कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके द्वारा दूसरे को दिल को दुख पहुँचे, है ना। सीधी बात करिए, टेढ़ापन बात आपको नहीं करना है। यानी मनुष्य के व्यवहार में मानवीय गुणों का समावेश होना चाहिए, ना कि अमानवीय या कुटिल आपको नहीं बनना है। किसी का बुरा करने वाली भावना भी आपके सामने, आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आगे, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये तो बहुत ही जो है बड़ा सीख दे रहा है, कह रहा है ये श्लोक। श्रेष्ठ अर्थात जो सज्जन है ना, सज्जन व्यक्ति हैं, है ना। गुरु हैं हमारे जो हमको ज्ञान देते हैं, माता और पिता है जो, ये सभी है ना, गुरु, माता, पिता और श्रेष्ठ सज्जन लोग जो संत लोग भी कहते हैं, उनकी जो है मन लगा करके और वचन से, है ना, अपनी वाणी से भी और कर्म मतलब अपने कर्म से हमेशा उनकी निरंतर जैसे समय मिले उसके अनुसार निरंतर सेवा करने में आगे रहनी चाहिए। क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही अनुभवी होते हैं, इनको पूरा जीवन का अनुभव होता है। तो सज्जन व्यक्ति और गुरु और माता और पिता इनकी हमेशा आदर करते हुए पूरा मन लगा करके आपको हमेशा सेवा करना चाहिए, ताकि इनके आशीर्वाद से आपकी आयु और आपका यश बढ़ता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आगे श्लोक कहता है, और आखिरी श्लोक है बहुत ही शानदार और कहना चाहिए संदेशप्रद। तो क्या कह रहा है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के बारे में कहा जा रहा है कि मित्र से लड़ाई, कलह माने क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कदापि ना सुखी जना, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। आपको पता है, मित्रों से लड़ाई तो होती है, लेकिन थोड़ी देरों में उनसे मेल कर लेना चाहिए। तो इस तरह से इति ज्ञात्वा प्रयास है ना, क्योंकि मित्र क्या है, सच्चा मित्र की बात हो रही है। सच्चा मित्र से अगर झगड़े करेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत सारा काम जो है उनकी मदद से जो होता है, वो जो सच्चा मार्ग दिखाता है, आप निराश हो जाते हो तो आपको आशा दिलाता है, तो वो सब फिर आपको कौन दिलाएगा भाई। इसलिए सच्चा मित्र से कभी भी झगड़े नहीं करना चाहिए, और झगड़ा करने से आपका मन जो है दुखी हो जाता है। तो ये जान रहे हैं, इति ज्ञात्वा प्रयास है, ये जानते हुए तदेव परिवर्जित, कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो फिर से देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि मित्र से झगड़ा लड़ाई करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। इसलिए हमें मालूम है कि झगड़ा करने से दुखी होगा, तो ये जानकर हमें लड़ाई झगड़े वाली बात प्रयत्नपूर्वक भी नहीं करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक मतलब बचना चाहिए ऐसा करने से, अर्थात बात सोच समझकर मित्र के साथ करने चाहिए, झगड़ा से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर पाठ है, बड़ा अच्छा सा संदेश दिया, और आप ज़रूर जो है संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से इन बातों को याद रखेंगे, अनुवाद को अपने मन के अंदर उतार लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इस पाठ से संबंधित और भी, जैसे ये प्रश्न उत्तर है ना, क्या कह रहा है ये,
कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो सर्वदा। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ कलह करके उससे सुखी नहीं हो सकता? तो मृत्यु के साथ, है ना, मित्र मित्र। और सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में कौन है? तो आलस्य है। तो इस तरह से और भी देखिए, ये प्रश्न बनाने के लिए बोल रहा है, उत्तर दिया गया है जो कि अभी हमने आपको कराया, उसी से मिलता जुलता है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोला जा रहा है कि मृत्यु किसकी प्रतीक्षा नहीं करता? तो भाई ये देखिए, कह लगा देना है मृत्यु की जगह में। ये जो अंडरलाइन दिया गया है उसकी जगह में प्रश्नवाचक ये जो चिन्ह बनाया गया है, तो ये जो है आप ध्यान देंगे। और ये देखिए सही गलत, इसको भी जान लीजिए कि प्रातः काल में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, हाँ को आम कहते हैं, न को न। अनृतम ब्रूयात्, झूठ बोलना चाहिए क्या? नहीं। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना चाहिए। हाँ। मित्र के साथ झगड़ा करके सब सुखी होते हैं क्या? नहीं। कल का कार्य आज कर लेना चाहिए। हाँ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, और भी इस पाठ में जो अभ्यास कार्य है उसको PDF में हम आपको भेजेंगे। तो ज़रूर आशा है कि ये पाठ आपको बहुत बड़ा सीख देगा। गंभीरता से इस पाठ के श्लोकों को याद करते हुए इसको अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पाठ में।